हाय एवरीवन, आज हम द बीस्ट विदिन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को जंगल में देखते हैं जो कि विलियम विलियम नाम से किसी को चिल्लाकर ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने एक भेड़िया दिखाई देता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है और इस दिन पूरे चांद की रात होती है। ये सीन यहीं कट होकर हम प्रेजेंट टाइम में विलो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ जंगल में बने एक घर में रहती है। उसका घर और उसकी फैमिली सभी अजीब होते हैं और विलो को अपने घर में आखिरकार चल क्या रहा है इसका कोई भी पता नहीं होता। तो विलो आज इस सब का पता लगाने का फैसला करती है, इसलिए वो अपनी मॉम डैड पर नजर रखती है कि वे क्या कर रहे हैं। जहाँ उसकी मॉम एक पिग को गाड़ी में डालकर जंगल की ओर निकल जाती है, जिन्हें की विलो देख रही होती है। तो उसके ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि अब रात होने वाली है, इसलिए जंगल में खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए उसे वापस ले जाते हैं। फिर अगली सुबह उसके पेरेंट्स आते हैं तो विलो देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा घायल होती है, पर उसके डैड की हालत तो और भी ज्यादा खराब होती है जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। और उसके ग्रैंडपा विलो की मॉम इमोजी से कहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, जिसे कि विलो भी सुन रही होती है और उसे इसके बारे में और भी जानने का मन करता है। इसके बाद विलो को शाम को उसके डैड के रूम में से चिल्लाने की आवाज आती है, तो विलो को लगता है कि उसके डैड दर्द में है, जिन्हें की वो देखने के लिए जाती है। जहाँ वो अपने डैड को टच करती है तो उसके डैड उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि विलो की आंखें खुल जाती है क्योंकि वो ये सब सपना देख रही होती है। फिर अगली सुबह विलो बाहर आकर देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड का कोट धो रही होती है जो कि खून से गंदा होता है। तो अब विलो हिम्मत करके अपनी मॉम से पूछ ही लेती है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिससे कि उसकी मॉम घबरा जाती है, लेकिन वो विलो से कहती है कि सब कुछ ठीक है। पर इससे विलो को और भी जानने का मन करता है, तो वो चुपके से अपने मॉम डैड की बातों को सुनती है। जहाँ उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं मेरी हालत खराब है, मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, जैसे कि विलो और बोलने से रोककर उसे आराम करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो विलो की ओर से उसके डैड को देखने लगती है, लेकिन उसके डैड ही उसे देख लेते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर विलो काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जहाँ उसे इतना डर लग रहा होता है कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस वजह से उसे अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। फिर अगली सुबह विलो के डैड के उठने से पहले उसकी मॉम उसे शहर ले जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जहाँ उसके ग्रैंडपा उसे चॉकलेट लेने के लिए पैसे भी देते हैं और फिर उसकी मॉम उसे कार से वहाँ से लेकर निकल जाती है। जहाँ विलो काफी खुश होती है क्योंकि वो पहली बार शहर जा रही होती है और वे जा रहे होते हैं तो बीच में उसकी मॉम एक जगह रुकती है। जहाँ उसकी मॉम ड्रेस चेंज करती है तो विलो उसके ऊपर घाव के निशानों को देखती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर इसकी मॉम उसके लिए विलो को मना करती है कि वो घर जाकर इसके बारे में किसी से भी बात न करे और फिर उसकी मॉम उसे कार चलाना सिखाती है, जिससे कि विलो काफी खुश हो जाती है। फिर वे शहर जाकर अपना काम करते हैं और वहाँ शॉपिंग कर वापस अपने घर आ जाते हैं। जहाँ विलो इनके पास उसके डैड आते हैं तो वे दोनों ही से काफी ज्यादा डर जाती है। जहाँ उसके डैड को पता लगता है कि विलो ने अपने लिए ड्रेस ली है तो वो उसकी ड्रेस को ले लेता है और वो विलो को अजीब तरीके से सूंघने लगता है। जिसके बाद उसके डैड उन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ विलो को उसके डैड ने बोला था कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से छोड़कर मत जाना, जो कि रिक्वेस्ट कम वार्निंग ज्यादा लग रही थी। और फिर हम कई दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि आज पूरे चांद की रात है। जहाँ रात होने से पहले विलो की मॉम एक जानवर को पैक करती है और उसे गाड़ी में लेकर विलो की डैड के साथ वहाँ से जंगल में चली आती है, जिन्हें की विलो भी देख रही थी, इसलिए वो जानने के लिए चली आती है कि वे आज रात वहाँ पर क्या करते हैं। जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को लेकर एक गुफा के अंदर चली आती है, जहाँ जाकर उसकी मॉम ने उसके डैड को जंजीरों से बांध दिया होता है। जहाँ वो अपने साथ लाया हुआ जानवर वहीं छोड़कर केव को बंद कर देती है और फिर उसकी मॉम वहाँ से जाती है तो विलो उस केव के अंदर देखने के लिए चली आती है, क्योंकि उसे देखना होता है कि आखिरकार उसके डैड यहाँ पर करते क्या है, जिसे जाते हुए उसकी मॉम भी देख लेती है, जो कि विलो को अंदर जाने से मना करती है और कहती है अंदर खतरा है, वहाँ मत जाओ। लेकिन विलो उसकी नहीं सुनती और वहाँ चली जाती है। तो उसकी मॉम भी केव के अंदर उसे बचाने के लिए चली आती है, जहाँ विलो कुछ भयानक देख लेती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो उसकी माँ इमोजन उसे वहाँ से लेकर जल्दी से घर आती है, जहाँ वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। तो विलो को फिर से याद आता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा था, जहाँ पर विलो ने अपने डैड को एक वुल्फ में बदलता हुआ देख लिया था, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर गई थी और इसी से घबरा कर विलो की आंखें खुल जाती है। और अब वे सुबह एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ उसे सच पता चल गया होता है कि उसके डैड असल में क्या है। जहाँ उसके डैड ऐसी हालत में होते हैं जैसे कि वो पागल हो गए हो। और विलो तो कल के हादसे के बाद काफी घबरा जाती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने ग्रैंडपा के घर चली जाती है। लेकिन उसके वहाँ से जाते उसके मॉम डैड उसके ग्रैंडपा से लड़ने के लिए आ जाते हैं और वे विलो को बाहर निकालने को कहते हैं, जिन्हें उनके ग्रैंडपा समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी डरी हुई है, उसके लिए यहाँ कुछ दिन रहना सही होगा। पर उसके मॉम डैड उसके ग्रैंडपा की नहीं सुनते तो विलो को खुद ही बाहर निकल कर आना पड़ता है, जिससे कि वो घर आकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसकी मॉम ने जो उसे ड्रेस दिलवाई थी वो उसे भी फाड़ देती है। फिर जब रात होती है तो विलो के
ग्रैंडफा चुपके से उसके पास आ जाते हैं, जो कि विलो से अपने साथ चलने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हें इन दोनों से खतरा है। तो विलो भी उनकी बात मानते हुए अपने ग्रैंडफा के साथ चली आती है, लेकिन इस बात का विलो के डैड को पता लग जाता है, जो कि उनके पीछे चले आते हैं और विलो को अपने साथ लड़ते हुए वापस घर ले आते हैं। इससे कि विलो की मॉम को भी लगता है कि उनके ग्रैंडफा ने उसे किडनैप किया है, जिससे कि वो अपने डैड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब इमोजन अपने डैड से कहती है कि आप अब मेरे घर नहीं आओगे। लेकिन अब विलो इससे और भी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके ग्रैंडफा थे जो उसे अच्छी तरह से समझते थे। जहाँ विलो के डैड उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं, जो कि विलो को अपने साथ उसी केव की ओर ले आते हैं जहाँ पर विलो ने अपने डैड को वुल्फ बनते हुए देखा था, जिससे कि विलो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे मारने वाले हैं। पर ऐसा नहीं होता, उसके डैड उसे वहाँ ले जाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाले होते हैं, जो उसे अपने ग्रैंडफा की कहानी बताते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन पूरे चांद की रात को उन्हें जाने क्या हो जाता था, इसलिए वे सभी काम को छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाते थे, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थे। और वे जंगल में इसलिए जाते थे क्योंकि कहीं वे भेड़िया बनकर अपनी वाइफ या फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। फिर उसके डैड विलो को बताते कि ये बात उसकी वाइफ यानी उसकी ग्रैंडमा को भी पता नहीं थी। तो उन्होंने ये पता लगाने का डिसाइड किया कि आखिर ये जंगल में क्या करने जाते हैं। और फिर उसकी ग्रैंडमा उनका पीछा करता हुआ जंगल में पहुंच जाती है, जिन्होंने कि उसे वुल्फ बनते हुए देख लिया था, और वे इससे घबराकर वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन अगले दिन उसके ग्रैंडपा को होश आया तो वे देखते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को ही मार दिया है। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिससे कि वे काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। और अब विलो के डैड उसे बताते हैं कि मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ, जिससे कि उसके डैड काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो विलो उन्हें गले लगा लेती है, जिसके बाद वे वापस घर आ जाते हैं, जहाँ विलो को उसकी मॉम ऐसे खुश देखकर वो भी काफी खुश होती है। और वे तीनों ही बेड पर होते हैं, जहाँ विलो की मॉम उसके डैड से कहती है तुम जब ऐसे रहते हो तो बिल्कुल अच्छे लगते हो। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि विलो के डैड उसे फिर से जंगल में लाए होते हैं, जहाँ उसके डैड लकड़ियां काटने के लिए आए होते हैं। लेकिन वे विलो को किसी बात पर डांट देते हैं, जिससे कि विलो फिर से अपने डैड से डर जाती है। ये देखकर उसके डैड उसे फिर से ठीक करने के लिए उससे कहते हैं कि तुम तो इस जंगल की रानी हो। इससे विलो का मूड फिर से ठीक हो जाता है और फिर उसके डैड उसे कार पर बिठाकर खाना खिलाते हैं, जहाँ वे विलो के लिए कुछ और भी लेकर आए थे, जिसे वे लेने के लिए जाते हैं। तो उन्हें उसकी मॉम की ड्रेस मिलती है, जिसे पहनकर विलो के साथ उसकी मॉम शहर गई थी। पर उसे देखकर विलो के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे इस ड्रेस के बारे में विलो से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन विलो उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिससे कि उसके डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसका सैंडविच फेंक कर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जहाँ वो विलो की मॉम को ढूंढता है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर जंगल की ओर ले जाता है। ये सब विलो को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तो पूरे चांद की रात भी नहीं होती। और अगली सुबह जब वे घर लौटे तो उसकी मॉम की हालत काफी खराब होती है। और फिर ऐसे ही कई सारे दिन गुजर जाने के बाद विलो का बर्थडे आता है, जहाँ उसके लिए उसकी मॉम केक बनाती है, जिससे कि उनके घर में खुशी आती है। और विलो का बर्थडे होता है तो उसके ग्रैंडपा उसके लिए एक छोटा सा पपी लेकर आए होते हैं। तो विलो ग्रैंडपा के साथ पपी को देखकर काफी खुश हो जाती है, जहाँ उसके ग्रैंडपा उस पपी को उसे गिफ्ट में देने के लिए लाए होते हैं। ये सीन यही कट होकर हम काफी दिन बाद देखते हैं, जिस दिन पूरे चांद की रात होती है। तो हर बार की तरह उसके मॉम डैड जंगल के लिए निकल जाते हैं। और अब रात में विलो के साथ भी कुछ अजीब हो रहा होता है। वो देखती है कि उसका एक नाखून काला पड़ गया है, जिसके अंदर से खून भी निकल रहा है। तो वो उसे छूती है तो उसका नेल उखड़ जाता है, जिसके बाद उसके नाखून भी बड़े बड़े होने लगते हैं। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी में भी कुछ अजीब अजीब बर्ताव हो रहे होते हैं। पर वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में बदलती है उससे पहले उसे होश आ जाता है। और वो इस सपने की वजह से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है। तो किसी तरह अपने ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचकर उसे लगा लेती है। और फिर वो पानी पीने के लिए जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आती है। तो वो बाहर देखने के लिए गेट खोलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले वहाँ ग्रैंडपा आकर उसे रोक देते हैं। फिर पता चलता है कि विलो की मॉम चांदनी रात में उसके डैड को वहीं जंगल में छोड़कर आ गई होती है, जिसकी वजह से उसके डैड घर आए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो विलो इनके साथ कुछ भी कर सकता था, इसलिए ग्रैंडपा विलो की हिफाजत करने के लिए उसके रूम में छोड़ आते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसके ग्रैंडपा से एक गन ले लेती है, जिसे कि विलो भी देख रही होती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम आज उसके डैड को मार ही देगी, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसकी आवाज को उसके ग्रैंडपा और उसकी मॉम सुन लेते हैं, जो कि उसे देखने के लिए आते हैं। और वे उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई होती है, जिसे लेने के लिए उसकी मॉम इमोजन बेसमेंट में जाती है। और फिर वो सिलेंडर लेकर आ रही होती है तो बीच में नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उसकी गन रह जाती है। और वहाँ इमोजन का हस्बैंड जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा था, जिससे इमोजन कहती है तुम बस भी करो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और ऊपर विलो की सांस भी रुक रही थी, तो उसके ग्रैंडपा जल्दी से इमोजन को ऊपर आने को कहते हैं। तो
इमोजन अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विलो के पास आती है, जहाँ वे विलो को ऑक्सीजन मास्क, तभी वे देखते हैं कि विलो के डैड घर के अंदर आ गए होते हैं। तो इमोजन अपनी गन निकालती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी गन बीच में ही गिर गई थी। तो विलो के ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं और इमोजन विलो को लेकर एक कवर्ड के अंदर छुप जाती है। और फिर ग्रैंडपा नीचे जाते हैं तो उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जो कि उसके ग्रैंडपा को उठाकर फेंक देते हैं, जिससे कि ग्रैंडपा के अंदर हैंगिंग के सींग चले जाते हैं। और फिर उसके डैड वहाँ से विलो और उसकी मॉम के पास जाने लगते हैं। तभी विलो को भी होश आता है, लेकिन वो डर से चिल्लाती है उससे पहले उसकी मॉम उसे रोक देती है। और अब इमोजन भी इससे काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन उसके डैड को कमरे में कोई भी नहीं मिलता, तो वे यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ से इमोजन जल्दी से विलो को गाड़ी में बिठाती है और उसे कहती है अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम यहाँ से गाड़ी लेकर चली जाना, और जब तक सूरज ना उगे तब तक तुम इस गाड़ी को चलाते रहना। जिसके बाद इमोजन वहाँ से विलो के ग्रैंडपा को लेने के लिए चली जाती है, जो कि काफी घायल और बुरी हालत में होते हैं, जिन्हें की इमोजन आवाज करने से मना करती है और वो उन्हें अपने साथ वहाँ से बेसमेंट के जरिए बाहर निकालने लग जाती है। लेकिन वे वहाँ से निकलते उससे पहले उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है, क्योंकि इमोजन का हस्बैंड यहाँ से गया नहीं होता बल्कि वो ऊपर ही होता है। तो वे बिल्कुल भी आवाज नहीं करते और चुपके से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इमोजन का हाथ एक जाल में फंस जाता है, जिसके चिल्लाने की आवाज से उसके हस्बैंड को उनका पता चल जाता है। तो वो फ्लोर को तोड़ते हुए ही नीचे आने की कोशिश करने लग जाता है। तो इमोजन ये उसके नीचे आने से पहले बेसमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे का दरवाजा बंद होता है। लेकिन बाहर विलो जो उनका इंतजार कर रही थी वो उनकी मदद करने के लिए आ जाती है और वो उस दरवाजे में लंगर को फंसा देती है, जिससे कि वो कार की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। तो इमोजन जल्दी से अपने डैड को लेकर कार में ले जाती है, जहाँ से वे तीनों भागने वाले होते हैं, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो इमोजन के डैड नीचे उतरते हैं और वे इमोजन से कहते हैं कि तुम विलो को लेकर यहाँ से चली जाओ, हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है। तो अब विलो और इमोजन कार को छोड़कर पैदल ही जंगल की ओर जाने लगती है। तभी अचानक ही कोई पीछे से विलो को ले आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विलो के डैडी होते हैं, जो कि विलो को अपने साथ उनकी केब के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि इमोजन घबरा जाती है और वो भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जो कि विलो के डैड के पास आती है, जहाँ हम विलो के डैड को पहली बार बेयरवुल्फ में देखते हैं, जिसकी गोद में विलो होती है, जो कि बेहोश हो चुकी होती है। तो इमोजन यहाँ पर अपने हस्बैंड से बात करती है और उन्हें समझाती है कि हम तुम्हारी फैमिली है और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे कि उसे अपने पास्ट की चीजें याद आने लगती है और वो थोड़ा शांत हो जाता है और वो काफी इमोशनल भी हो जाता है, इसलिए वो विलो को छोड़ देता है। तो विलो उनसे दूर हो जाती है और वो अपनी मॉम को देखती है, पर अब उसके डैड को अच्छी चीजों के बाद बुरी चीजें याद आने लगती है। जब वे बेड पे होते हैं और इमोजन उससे कहती है कि तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, ये बात याद करते ही उसके डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो वे इमोजन से पूछते हैं ऐसे ही अच्छा लगता है उसे क्या मतलब है, क्योंकि वे तीनों एक साथ बेड पर थे तब भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। उस वक्त वे दोनों ही आपस में झगड़ रहे होते हैं और वो इस बात को याद करके गुस्से में हो जाता है, जो कि इमोजन को मारने वाला होता है। देखकर विलो डर रही होती है, जहाँ उसके पैर से लैंप गिर जाता है और वहाँ आग लग जाती है, जिससे कि विलो को आइडिया आता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालकर उसके डैड की ओर आग को भड़का देती है, जिससे कि उसके डैड जलकर मर जाते हैं और उसकी मॉम विलो को संभालने के लिए उसके पास आ जाती है। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि विलो भेड़िए की लिखी हुई बुक को पढ़ रही होती है, जहाँ उसकी मॉम पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि वे ये घर छोड़ने वाले होते हैं। तो जाने से पहले विलो अपना घर देखती है तो उसे बहुत सारी यादें आती है, जिसमें कि उसके डैड, उसकी मॉम और उसे टॉर्चर करते थे। जहाँ हम देखते हैं कि विलो अपने डैड को मारती है तो वो कोई भेड़िए नहीं होते, उसके डैड एक साइको इंसान थे जिससे अपनी फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। और विलो अपने डैड को बेयरवुल्फ की तरह देखती थी, जिससे कि हम पूरी मूवी में उसे बेयरवुल्फ देखते रहे। और अब वे दोनों इससे आजाद हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।